अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। यही मोक्ष उपाय। मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ और इसका दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप निरूपण करने वाला, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और इसमें हमारी चर्चा, जो इसका पहला मुख्य टॉपिक था, कर्म बंधन का निदान, उस टॉपिक की चर्चा अपनी पूरी हुई है लगभग। अभी तक जो हमने पढ़ा, कर्म जड़ हैं, निर्बल हैं, बलवान नहीं हैं, पौद्गलिक हैं। फिर वो जीव के स्वभाव का घात किस प्रकार करते हैं। कर्म जड़ हैं, पौद्गलिक हैं, फिर वो जीव के स्वभाव का घात किस प्रकार करते हैं। बोलो, प्रीति बता रही हो? क्वेश्चन वापस रिपीट करूंगा। कर्म जड़ हैं, निर्बल हैं, फिर वो जीव के स्वभाव का घात किस प्रकार करते हैं। वो निमित्त संबंध है। हाँ, उदाहरण ध्यान में है? चलिए, कोई नहीं, निशांति बोलिए। जैसे किसी पुरुष के सिर पे मोहन धूल पड़ी हो तो उसके वशीभूत होके वैसे ही पागलपन करता है। हाँ, जैसे कि वो धूल है, वो धूल जड़ है, पुद्गल है, उसमें कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ शक्ति भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोहन धूल के निमित्त से जीव उसके वशीभूत होकर जो भी क्रियाएं करता है, पागलपन, वो उसके वशीभूत होकर करता है। उसी प्रकार से कर्म भी जड़ हैं, पुद्गल हैं, कुछ जानते नहीं हैं, फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि वो कर्म का उदय होने पर जीव उसके वशीभूत होकर वो उसके अनुसार कार्य करता है। वो जीव का स्वभाव का घात करने में निमित्त हो जाते हैं। कर्म है, वो जीव के स्वभाव का घात करने में निमित्त हो जाते हैं। निमित्त किसे कहते हैं और नैमित्तिक किसे कहते हैं? निमित्त किसे कहते हैं और नैमित्तिक किसे कहते हैं? अंशिका।
अंशिका बोल रही हो? निमित्त भाभी जो किसी काम को करने में कारण होता है। हाँ, सहायक होता है, ठीक है। हाँ, और नैमित्तिक मतलब जो उसका कारण मतलब नैमित्तिक का नियम बनता है। चलो कोई नहीं, बोलो पारुल बताओ। भाभी निमित्त जो कार्य करने में सहायक होता है, मतलब वो डायरेक्ट कुछ भी, जैसे रोटी बन रही है तो चकला बेलन वगैरह तो नैमित्तिक होंगे, और जो रोटी बना रहा है वो निमित्त होगा। इसमें मोहन धूल वाले एग्जाम्पल में मोहन धूल तो निमित्त होगी और जो पागलपन हुआ वो नैमित्तिक होगा। हाँ, इसमें तो आपने सही बताया, पर रोटी में जरा गड़बड़ हो गई आपकी। रोटी बनने में निमित्त क्या है और नैमित्तिक क्या है? चकला बेलन वगैरह तो निमित्त है और आटा नैमित्तिक है। नहीं नहीं नहीं, देखिए निमित्त तो सही है, निमित्त का अभाव तो आप ख्याल में आपको आ रहा है। निमित्त का मतलब जो कार्य होने में सहायक होता है। हाँ बेला, अभी आप बता रहे हो नैमित्तिक क्या है, रोटी बनने में नैमित्तिक क्या है? जो कार्य हुआ जैसे रोटी, वो नैमित्तिक हुआ। हाँ बढ़िया। नहीं कहूँ उसे आटा तो देखिए जो कार्य, वो जो आटा बना वो नैमित्त होगा ना, गेहूं। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ वर्षा भाभी। देखिए निमित्त और नैमित्तिक, निमित्त का मतलब है कि जो कार्य के होने में जो सहायक होता है, कार्य के होने में जो सहायक है वो कहलाएगा निमित्त। और उस निमित्त की तरफ से वो जो कार्य है, उस कार्य का नाम ही नैमित्तिक है। उपादान का नाम नैमित्तिक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम उपादान को नैमित्तिक समझ रहे हैं। उपादान का नाम नैमित्तिक नहीं है। वो जो कार्य हुआ है उस कार्य का नाम निमित्त की तरफ से नैमित्तिक कहलाता है। जैसे कि रोटी बनी है तो रोटी, जो रोटी बनी वो हाँ हाँ, तो रोटी के बनने में चकला बेलन, समझ लीजिए चकला बेलन तवा आदि, ये सब क्या है, रोटी के बनने में निमित्त हैं। और वो रोटी जो बन गई ना, कार्य जो हो गया, वो कार्य है नैमित्तिक। वो रोटी बनी हुई वो है नैमित्तिक। आटा गेहूं वो तो उपादान है, आटा को नैमित्तिक नहीं कहेंगे। हमको कार्य क्या चाहिए, रोटी, तो वो रोटी कहलाएगी नैमित्तिक। तो जैसे यहाँ पर ये मोहन धूल है निमित्त, और वो जो उसके पागलपना जो हुआ पुरुष के, वो पागलपना हो गया नैमित्तिक। मोहन धूल का काम क्या था कि व्यक्ति को पागल जैसा बना देना, तो वो मोहन धूल हुआ निमित्त, और वो व्यक्ति पागल जैसी हरकतें करने लग गया, उसका जो वो पागलपन है वो हुआ नैमित्तिक। घड़ा बनने में निमित्त क्या है और नैमित्तिक क्या है? घड़ा बनने में निमित्त और नैमित्तिक, बोलिए आभा आंटी। चाक कुम्हार ये सब तो निमित्त है। हाँ, और जो घड़ा बन गया वो नैमित्तिक। बहुत बढ़िया। कुम्हार, चाक, डंडा ये सब है निमित्त, और वो घड़ा वो इटसेल्फ, वो खुद ही वो नैमित्तिक है। निमित्त की तरफ से कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। निमित्त से जो हुआ, निमित्त की तरफ से जब कहेंगे तो उस कार्य को नैमित्तिक कहेंगे। और उपादान की तरफ से जब बात करेंगे तो उपादान की तरफ से उस कार्य को उपादेय कहते हैं। पर ज्यादा जो अपना यानी आता है संबंध, वो निमित्त की तरफ से कहने में आता है। तो निमित्त और नैमित्तिक ऐसे संबंध कहे जाते हैं। अब यहाँ कर्म के उदय से जीव के स्वभाव का घात हुआ। कर्म के उदय से, घातिया कर्मों के उदय से जीव के स्वभाव का घात हुआ। तो इसमें निमित्त क्या है और नैमित्तिक क्या है? इसमें निमित्त नैमित्तिक बताना है। सुधा भाभी जी आप बताएंगे? सुधा भाभी जी, आवाज चालू करना आता है आपको? आवाज रुकिए, मैं करती हूँ। हाँ बोलिए। घड़ा बनने में निमित्त क्या है, नैमित्तिक क्या है? बाकी सब लोग म्यूट हो जाइए, जो लोग भी अनम्यूट हैं वो बाकी सब लोग म्यूट हो जाइए। चलिए, नहीं बता पा रहे हैं आप?
हाँ रजनी जी आप बताएंगे, बोलिए, आवाज चालू करिए अपनी, आवाज चालू करिए आप अपनी। क्या पूछा था आपने? घड़ा बनने में निमित्त, घड़ा बनने में निमित्त क्या है, नैमित्तिक क्या है? घड़ा बनने में तो क्या, डंडा ये और मिट्टी का है और उपादान मिट्टी है। उपादान नहीं पूछा है, चलिए सॉरी घड़ा का नहीं पूछा मैंने, कर्म वाला पूछा था कि ये कर्मों ने जीव के, चलिए कोई, आवाज आ रही है बात। हाँ आपके हाँ, प्रीति आप बता दो फटाफट से। हाँ, कर्म का उदय तो निमित्त है और जो स्वभाव का घात हो रहा है वो नैमित्तिक है उसका। हाँ कर्म का उदय वो निमित्त है और जीव के स्वभाव का घात होना वो नैमित्तिक हुआ। कर्म के उदय की तरफ से जीव के स्वभाव को हम देख रहे हैं, कर्म के उदय की तरफ से जीव के स्वभाव को देख रहे हैं, तो कर्म का उदय जीव के स्वभाव का घात करने में निमित्त है, और ये जो जीव का स्वभाव का घात हुआ वो कर्म की तरफ से देखने पर उसको कहते हैं ये नैमित्तिक है। ऐसा ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वास्तव में जीव के स्वभाव का घात कर्म के उदय से नहीं हुआ, वास्तव में तो जीव में खुद में ऐसी उपादानगत योग्यता थी कि उसके स्वभाव का घात हो जाए, लेकिन वो कर्म के उदय के निमित्त से उसके स्वभाव का घात हो जाता है, तो वो कर्म का उदय निमित्त कहलाता है और वो स्वभाव का घात होना वो नैमित्तिक कहलाता है। कर्म के उदय से बाह्य सामग्री, कर्म उपादान कारण क्या होगा? उपादान कारण जीव खुद, जीव का जो उपादान कारण क्या होगा? उपादान कारण वो जीव खुद है, वो जीव अपने स्वभाव का घात कर रहा है, ये जीव का खुद का उपादान ऐसा है कि उसके स्वभाव का घात हो। जीव के खुद के गुणों में ऐसी उस समय की योग्यता है कि वो गुणों की जो पर्याय हैं वो पूर्ण प्रकट ना हो, तो जीव का स्वयं का स्वभाव वो उपादान है और वो कर्म का उदय उसमें निमित्त है। कर्म जड़ हैं, बलवान हैं, उनसे बाह्य सामग्री मिलना कैसे संभव है? कर्म तो जड़ हैं, बलवान नहीं है, सॉरी, कर्म जड़ हैं, बलवान नहीं है, उनसे बाह्य सामग्री मिलना कैसे संभव है? बोलिए भाई फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। सुनीता आंटी, ये सामग्री तो निमित्त नहीं अभी निमित्त नैमित्तिक नहीं पूछ रही अभी, अब दूसरा हो गया प्रश्न, प्रश्न दूसरा है कर्मों के निमित्त से बाहर में सामग्री मिलना कैसे संभव है? उदाहरण यहाँ पे जो दिया था उससे बता सकते हैं आप। चलिए वर्षा भाभी आप बताएंगे, वर्षा भाभी। नहीं ज्योति जी। भाभी चाक चकवा का जो उदाहरण है, हाँ हाँ बढ़िया, बोलो पारुल। जिस प्रकार रात्रि में चाक और चकवा अपने आप अलग हो जाते हैं, उन्हें कोई बलवत अलग नहीं करता, उसी प्रकार कर्मों के उदय से मनुष्य के जो भाव होते हैं वो उनको मतलब, ठीक है उदाहरण ध्यान है आपको, चकवा चकवी मिल जाते हैं, ऐसे ही कर्म के उदय से कर्म, हाँ कर्म निमित्त होते हैं तो भाव बनते, तो वो पे वापस नए कर्म बनते। यहाँ पे भाव नहीं लगाना है, यहाँ पर अघातिया कर्मों के उदय का लगाना है। अघातिया कर्मों के उदय से संयोग मिलते हैं, कर्म जड़ हैं, उनमें बलवानपना नहीं है, फिर भी वो बाहर में संयोग या सामग्री कैसे मिला देता है? तो कि जिस प्रकार रात्रि होने पर वो चकवा चकवी अपने आप ही अलग अलग हो जाते हैं और सूर्य का उदय होने पर वो चकवा चकवी खुद ही मिल जाते हैं, कोई सूर्य उनको पकड़ के मिलाता नहीं है। ऐसे ही कर्म का उदय होने पर बाहर में हमको संयोग या सामग्री वो अपने आप मिल जाती है, जैसे सूर्य के उदय से वो चकवा चकवी आपस में मिल जाते हैं, उसी प्रकार से ये कर्म का उदय होने पर बाहर में संयोग मिल जाते हैं। जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक वो संयोग हमारे साथ में रहते हैं।
देखिए, घातिया कर्म और अघातिया कर्म में एक ये बहुत बड़ा अंतर, बाकी अंतर तो अपन करते ही हैं परिभाषाओं का, भेद प्रभेद का, लेकिन घातिया कर्म में और अघातिया कर्म में क्या अंतर है कि घातिया, बताती हूँ अभी मैं पूरा करती हूँ, फिर आपको नहीं आए समझ में तो फिर पूछिएगा। घातिया कर्म का उदय होने पर, घातिया कर्म का उदय होने पर उस उदय के अनुसार हम प्रवर्तन करें ही, उस उदय के अनुसार, जैसे क्रोध का उदय आया, मोह का उदय आया, तो वो उसका उदय आने के अनुसार वैसा का वैसा हम करें ही, ये जरूरी नहीं है। यानी वो उदय बना ही रहे ये जरूरी नहीं है, वो हमारे हाथ में है कि हम उसमें जुड़े या नहीं जुड़े। लेकिन अघातिया कर्म का उदय होने पर वो हमारे हाथ में नहीं है। वो तो जो अघातिया कर्म का जो भी उदय आएगा, वेदनी आयु नाम गोत्र का, वो जो संयोग देगा, वो संयोग कुछ हमारे हाथ में नहीं है। वो संयोगों को बदलना, उसमें जुड़ना अपनापन तो मोह का काम हो गया। यानी उन संयोगों को कुछ हम कम ज्यादा कर दें, कुछ जल्दी हटा दें कि देर तक रख लें। अघातिया कर्मों में का तो जैसा उदय है वो उदय के अनुसार सामग्री दिलाने में निमित्त होगा ही होगा। लेकिन घातिया कर्म में जो उनका उदय है, उस उदय के अनुसार हमारे वैसे भाव हो ही हो, ये जरूरी नहीं है। ये हमारे हाथ में है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी वही है, क्योंकि नवीन कर्म बंध का जो कारण है वो कौन से कर्मों में है, घातिया कर्मों में है कि अघातिया कर्मों में है। तो नवीन कर्म बंध का कारण वो मोहनीय कर्म है, वो घातिया कर्मों में है। और इसीलिए यहीं से गेम हमारे हाथ में होता है कि हम वो कर्मों का जो उदय आया उस उदय के अनुसार परिणमन नहीं करें, तो हम इस संसार का जो चक्र है, द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म, भाव कर्म के उदय से वापस से द्रव्य कर्म, इस तरह से जो संसार का चक्र है, इस संसार के चक्र को तोड़ने में हम समर्थ हो सकते हैं। तो इस तरह से ये घातिया अघातिया कर्मों के संबंध में कुछ बात हुई है। तो फिर ये जैसे क्वेश्चन था कि कर्मों के निमित्त से बाह्य सामग्री कैसे प्राप्त होती है, तो ये अघातिया कर्मों के निमित्त से आएगा ना? हाँ, अघातिया कर्मों के, ये तो वो जो अपना प्रकरण चल रहा था उसी, मतलब जो पीछे पड़े हुए हैं, मैंने उसी हिसाब से पूछा था। और उस समय आपको बताए थे कि 2 तरह के उदाहरण दिए हैं, 2 तरह के प्रश्न हैं। एक प्रश्न में था स्वभाव का घात और दूसरा उस प्रश्न में था बाह्य में सामग्री मिलना। तो स्वभाव का घात ये घातिया कर्मों का काम है और बाहर में सामग्री मिलना ये अघातिया कर्मों का काम है। और दोनों के लिए उदाहरण अलग अलग हैं। घातिया कर्मों के लिए उदाहरण वो मोहन धूल वाला है और अघातिया कर्मों के लिए जो उदाहरण है वो चकवा चक्री वाला है। दोनों के लिए उदाहरण भी बिल्कुल अलग अलग दिए हैं, दोनों का स्वरूप भी अलग अलग है। देखिए, कल अपनी बात चली थी द्रव्य परावर्तन के संबंध में। द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं, क्या समझ में आया आपको? द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? सुशीला आंटी हैं क्लास में? वंदना भाभी, वंदना भाभी आप बोल रहे हैं? चलिए, किसका हैंड रेज है? स्वाति का। हाँ बोलो स्वाति। ये जो परावर्तन होते हैं, हाँ, स्थायी पुद्गल परावर्तन, वो तो इतर निगोद की अवस्था में बताए हैं। हाँ, तो फिर अपन कह रहे हैं कि जैसी अवस्था, जैसे परमाणु आज मिले वो सब उस समय भी मिलेंगे, तब परावर्तन पूरा होता है। तो इतर निगोद में कैसे मिलेगा कुछ? देखो, यहाँ मैंने कल भी ये बात कही थी कि यहाँ वो परावर्तन का स्वरूप बताकर उससे काल की गणना की जा रही है। परावर्तन बताकर वो टाइम बताया जा रहा है कि इतना टाइम वहां स्पेंड करना है, कि जैसे जितना ये परावर्तन में जो टाइम लगा, एक परावर्तन में जो टाइम लगा, फिर 2 परावर्तन में जो टाइम लगेगा, फिर उसके बाद में आधा, और ऐसे 2.5 पुद्गल परावर्तन में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम वो इतर निगोद का उत्कृष्ट काल है। ये परावर्तन जितने भी 5 ही परावर्तनों की जो चर्चा है, वो चर्चा को समझने में, मतलब उसके स्वरूप को समझने में इतने घूम जाते हैं
कि वो बताया क्या जा रहा है उसमें, ये समझ में नहीं आता है। ये पांचों परावर्तनों का स्वरूप बताकर वो टाइम बताया जाता है कि इतना काल हो गया हमको संसार में, और इतना इतना कठिन चीज बताई जा रही है कि वैसे के वैसे वापस से वो मिले, और फिर इतनी कठिन वाली चीज को भी हमने अनंत बार ऐसा ऐसा करके प्राप्त किया है, अनंत काल हो गया संसार में घूमते घूमते। ऐसा स्वरूप उसके हिसाब से बताया जाता है। तो द्रव्य परावर्तन या पुद्गल परावर्तन का स्वरूप कुछ एक आप बताइए तो मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को समझ में आया है। कौन बता सकते हैं, कौन इच्छुक हैं? जल्दी से खुद ही बोलना चालू कर दीजिए जो बताना चाह रहे हैं। मैं बताऊं? हाँ बोलिए ज्योति जी, बोलिए। जीव जो एक पुद्गल जो एक समय प्रवृत्त होता है, उसमें जितने जो परमाणुओं को, पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है, हाँ सेम 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 क्वांटिटी वाले, सेम प्रॉपर्टीज वाले, और सेम लाइक द्रव्य सॉरी स्पर्श रस गंध वाले परमाणुओं को जितने टाइम में वो ग्रहण करेगा उसको एक पूरा चक्र बोलेंगे। हाँ, दोबारा दोबारा जब उनको ग्रहण कर लेगा, बढ़िया, कि एक समय, जिस समय यानी एक पर्टिकुलर किसी समय पर जिन पुद्गल परमाणुओं को एक समय में जीव ने ग्रहण किया, और उसमें वो जो परमाणु थे वो उनकी वही आइडेंटिटी, मतलब उनका वही पहचान, उनकी वही नाम, वही परमाणु, उतने ही स्पर्श रस गंध वाले, उतनी ही संख्या में जब वो दोबारा ग्रहण करता है तब वो कहलाता है एक पुद्गल परावर्तन अथवा एक द्रव्य परावर्तन। लेकिन वो कब ग्रहण करेगा उसका भी एक नियम है कि वो अनंत बार, ये पूरा इसका एक वो बनता है, एक यंत्र है, एक चार्ट जैसा है कि अपन सोच रहे हैं आज ग्रहण किया और हो सकता है 5 दिन बाद फिर से कर लें, बाई चांस ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। अनंत काल से पहले वो दोबारा, ये जो अभी एक समय प्रबंध में ग्रहण किए हैं, अनंत काल से पहले वो दोबारा ग्रहण होते नहीं है, क्योंकि उसका पूरा एक सिस्टम है कि वो कब ग्रहण कर सकता है, करेगा, उसके बाद करेगा, तो उसका वो पूरा एक सिस्टम है कि अनंत बार अग्रहित परमाणु को ग्रहण करे, अनंत बार मिश्र परमाणु को ग्रहण करे, अनंत बार ग्रहित परमाणु को ग्रहण करे। उसके बाद में वो जो उसमें पूरा अनंत भव लग जाते हैं, अनंत काल उसमें लग जाता है। उसके बाद ये जो अभी आज ग्रहण किए थे वो दोबारा से ऐसे कैसे ग्रहण करने में आते हैं। तो बहुत बड़ा काल है, बहुत बड़ा काल है, हमारा दिमाग चकरा जाए इतना बड़ा काल है अगर पूरे स्वरूप हम सुने। तो 2.5 पुद्गल परावर्तन ये किसका उत्कृष्ट काल है? 2.5 पुद्गल परावर्तन ये उत्कृष्ट काल कौन सी अवस्था? हाँ बढ़िया, इतर निगोद का उत्कृष्ट काल है 2.5 पुद्गल परावर्तन। और पृथ्वी आदि स्थावरों में रहने का उत्कृष्ट काल कितना? पृथ्वी आदि स्थावरों में, यानी जो बाकी के स्थावर हैं निगोद को छोड़कर, उनमें रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? बोलिए सुनीता आंटी। हाँ, असंख्यात, असंख्यात, हाँ, असंख्यात कल्प काल। पृथ्वी आदि स्थावरों में, केवल स्थावरों में रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात कल्प काल। और एक कल्प काल कितना है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो पृथ्वी आदि स्थावरों में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात कल्प काल, और इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल 2.5 पुद्गल परावर्तन। और टोटल मिलाकर एक इंद्रिय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल, टोटल नित्य निगोद से जब निकल गए उसके बाद में एक इंद्रिय पर्यायों में रहने का उत्कृष्ट काल वो कितना है? कितना है बोलिए, कौन बता रहे हैं? हाँ, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। कैसे होगा ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन? कि इतर निगोद में गए, वो उत्कृष्ट काल पूरा किया 2.5 पुद्गल परावर्तन का, फिर वापस पृथ्वी आदि में आए, फिर वहां वो असंख्यात कल्प काल, फिर वापस इतर निगोद में आ गए, फिर पृथ्वी आदि में चले गए, फिर इतर निगोद, इधर से उधर बस इन्हीं में घूमते रहे। तो ऐसा करते करते असंख्यात पुद्गल परावर्तन, इतना टाइम,
और एक पुद्गल परावर्तन में अनंत काल होता है। इतना टाइम स्थावरों में ही बीत जाए, ऐसा ये इसका स्वरूप है। और कम से कम रहे जगन्य काल तो अंतर्मूर्त में भी वहां से निकल सकता है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेंद्रीय पर्यायों का ही धारण करना है। अन्य पर्यायों की प्राप्ति काकतालीय न्यायवत। काकतालीय न्यायवत का एक मतलब इस तरह से है कि कोई ताड़ का पेड़ होता है एक, और ताड़ के पेड़ में के नीचे कोई कौवा आया और उसी समय वो ताड़ का फल टूटा और उस कौवे के मुंह में आ जाए, तो काक यानी कौवा, ताली यानी वो फल उसके मुंह में आ जाए। अब ऐसा कैसा वो आश्चर्य लगता है, अपने को तो लगता ही नहीं ऐसे वो कौवा का मुंह खुला और वो ताड़ का इतना बड़ा फल और उसमें से उसका छोटा कुछ निकल के उसके मुंह में आ जाए। कितना मतलब मुश्किल जो काम है, ऐसा ये अन्य पर्यायों की प्राप्ति करना ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। मतलब ये प्रकरण ये हमें अपनी जो अवस्था हमको मिल गई है, जिस जगह हम पहुंच गए हैं, ये अपनी मनुष्य भाव की कीमत समझने के लिए प्रकरण समझ लीजिए प्रेरणा जैसा है कि ऐसी ऐसी स्थितियों में, क्योंकि अधिकांश तो एकेंद्रीय पर्यायों का ही धारण करना है। अभी आगे जाके फिर लिखेंगे तीसरे अध्याय में वही 62-63 पेज पे कि एकेंद्रीय पर्यायों में रहने का काल कैसा और त्रस आदि पर्यायों में रहने का काल कैसा। कि जैसे किसी पत्थर को उछालते हैं, गेंद को उछालते हैं, बॉल को, तो ऊपर हवा में रहने का टाइम कितना और जमीन पे पड़े रहने का टाइम कितना। तो जमीन पे ही पड़ी रहेगी, ऊपर उछाला है तो कितने सेकंड्स के लिए ऊपर रहता है, बस वापस नीचे नीचे ही आना है। तो ऐसे त्रस पर्याय का काल तो ऐसा है कि वो पत्थर को उछाला तो जितनी देर वो हवा में रहा उतनी सी देर का काल त्रस पर्याय का है। बाकी ज्यादा टाइम तो लंबा समय तो दो ही जगह बीत सकता है, अनंत काल। यदि स्वभाव को संभाल लें तो सिद्ध दशा में, और यदि अपने स्वभाव की संभाल नहीं की तो निबोध में, एक इंद्रियादि में लंबा काल वहीं बीतता है। बाकी ये त्रस पर्याय तो वो हवा में जो उछाला है ना, बीच में उछल गए हैं, ऐसा काल है। इस प्रकार इस जीव को अनादि से ही कर्म बंधन रूप रोग हुआ है। ये कर्म बंधन का निदान नामक प्रकरण यहाँ पर अपना पूरा हुआ है। अब कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था, कर्म बंधन रूप जो रोग हुआ है उसके निमित्त से जीव की अवस्था वो कैसी होती है। देखिए एक बात और मैं बीच में बता देती हूँ, ध्यान आ गई मुझे। कल जो सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की बात चली थी, तो सप्रतिष्ठित किसे कहते हैं और अप्रतिष्ठित किसे कहते हैं। सप्रतिष्ठित का अर्थ है जिसके आश्रय से, ऐसी प्रत्येक वनस्पति जिसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं, अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, वो कहलाती है सप्रतिष्ठित। और जिसके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते वो कहलाती है अप्रतिष्ठित। कुछ कंफ्यूजन हो किसी को तो सही कर लें। जिसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं, अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, वो कहलाती है सप्रतिष्ठित प्रत्येक। और जिसके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते वो कहलाती है अप्रतिष्ठित प्रत्येक। और आपने बताया था जिसके आश्रय से अनंत भी असंख्यात। हाँ, वो असंख्यात नहीं है, मतलब जिसके आश्रय से नहीं रहते, निगोदिया जीव नहीं रहते, ऐसा ही है। एग्जाम्पल की कल हो गई थी अपनी बात की, जो भी कच्ची चीजें हैं जिनमें अभी और बढ़ने की क्षमता है। एग्जाम्पल के पर्टिकुलर ऐसे नाम नहीं आते हैं शास्त्रों में, घुमटसार में इसके लिए गाथाएं दी गई है, उसके पहचान के बताएं कि जैसे कोई पत्ती टाइप की चीज है तो उसमें अगर शिराएं दिख रही हैं तो वो अभी सप्रतिष्ठित है। और कुछ ऐसी चीजें ककड़ी वगैरह अगर उसको तोड़ने से संभाग होते हैं तो वो सप्रतिष्ठित है। जिनमें अभी रेशे निकले हुए हैं, टिंडे हैं, भिंडी हैं, जिनमें रेशे होते हैं तो वो सप्रतिष्ठित होती हैं। इस तरह से वो पहचान के चिन्ह बताए गए हैं, पर्टिकुलर नाम नहीं दिए गए हैं। तो वो हमें खुद को ही अपने विवेक से सब देखना पड़ता है कि कैसे क्या है, खुद को रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं। हाँ, खुद को ही पहचानने पड़ते हैं। अब है अपना विषय पेज नंबर 32, कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। कर्म बंधन रूप रोग और उसके निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। देखिए यहाँ पर पहला जो अपना अधिकार था वो तो समझ लीजिए भूमिका के जैसा मंगलाचरण और पंच परमेश्वरियों को नमस्कार, उनका स्वरूप आदि था।
अभी यहाँ सबसे पहले जब ग्रंथ शुरू किया यहाँ दूसरे अधिकार में, तो सबसे पहले दो बातें यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि पहले तो तुमको रोग है, तुम दुखी हो, संसार में हो, ये मानो, और संसार में मानो इसके लिए कर्म बंधन अनादि से है, ये बात सिद्ध की। और अब अवस्थाएं कैसी हो रही है, ये कर्म बंधन का रोग तुमको है, तो वो ऐसा बता के कि तुमको ऐसा होता है ना, जैसे वो शुरू में जो उदाहरण दिया था कि वो वैद्य जी सबसे पहले तो रोग का निर्णय कराते हैं। कोई व्यक्ति, कोई मरीज वैद्य जी के पास गया तो वैद्य जी सबसे पहले रोग का निर्णय कराते हैं कि तुमको रोग है, ऐसा पहले तुम मानो। तो वो मानने को तैयार नहीं होता है व्यक्ति जल्दी से कि नहीं नहीं हमको नहीं होता, तो फिर वो उसको बताते हैं कि तुमको ऐसा होता है, ऐसे खट्टी डकारें आती है, इस तरह से जी मिचलाता है, पेट में दर्द होता है, तो वो अवस्थाओं को बताते हैं। तो अवस्थाओं को बताने से उसको विश्वास होता है कि हाँ मुझे खट्टी डकारें तो आती है, मेरे पेट में दर्द तो होता है, जी भी मिचलाता है। तब वो जब वो वैद्य जी जो बता रहे हैं और ऐसी स्थिति उसकी होती है तो उसको विश्वास होता है कि हाँ वास्तव में मुझे ये रोग है। तो यहाँ इस अध्याय में तो अभी रोग का निर्णय करा रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि अपने को रोग है, पहले ये मानो। रोग है, ये रोग है ही नहीं, जिसको ऐसा है कि वो मानने को तैयार नहीं है कि मुझे रोग है, तो वो रोग का उपचार कैसे करेगा। इसलिए पहले ये सिद्ध कर रहे हैं कि हमें रोग है। तो अब कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था की कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं, जैसे समझ लीजिए छेड़ाला की पहली ढाल में जो वर्णन किया कि वो जीव ने कैसे कैसे, वहां 4 गतियों की अपेक्षा से बताया, यहाँ भी अभी तीसरे अधिकार में बताएंगे। तो ये जीव को दुखी है, पहले सबसे पहले ये बात की सिद्धि यहाँ पर की जा रही है। इस कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से जीव की कैसी अवस्था हो रही है सो कहते हैं। अब वो लक्षण बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लक्षण तुम में होते हैं कि नहीं। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोदय जन्य अवस्था। ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दोनों जो कर्म है, ये समझ लीजिए इनकी पक्की जोड़ी है, जैसे नारायण बलभद्र की जोड़ी होती है, ऐसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण की, इनके आश्रव के कारण भी एक से हैं, इनके समझ लीजिए अब यहाँ अवस्थाएं भी एक सी बताएंगे, इनका नाश भी एक साथ ही होगा, इनका जो भी चलता है वो एक साथ ही चलता है, क्योंकि ज्ञान है वो दर्शन पूर्वक ही होता है, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान होता है, इसलिए दोनों साथ साथ ही रहते हैं। और चैतन्य स्वभाव के, चैतन्य जो जीव का स्वभाव है उसके ये विशेष भेद हैं, उसके अंग हैं, इसलिए इन दोनों का एक साथ ही वर्णन किया जाता है। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है, वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव है चैतन्य। जीव का लक्षण जब कहा जाता है तो जीव का लक्षण भी क्या कहा जाता है? उपयोगो लक्षणम। उपयोग का अर्थ भी चैतन्य ही होता है। तो ये जो चैतन्य है, अब चैतन्य का क्या अर्थ है? चैतन्य किसे कहते हैं? बोलिए निशा आंटी, चैतन्य किसे कहते हैं? जिसमें चेतना पाई जाती है उसे चेतन्य। चेतना, फिर चेतना किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन का जो व्यापार, ज्ञान दर्शन पाया जाता, ज्ञान दर्शन के व्यापार को चेतना कहते हैं। बढ़िया। ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है वो ज्ञान और दर्शन को चैतन्य कहते हैं। चैतन्य जीव का लक्षण है या चैतन्य जीव का स्वभाव है। उपयोग लक्षण कहते हैं, तो उपयोग का अर्थ है चैतन्य का अनुसरण करने वाला जो आत्मा का परिणाम। फिर वो चैतन्य का अर्थ क्या? कि ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है, ज्ञान दर्शन का जो स्वभाव है, उस ज्ञान दर्शन का नाम ही चैतन्य है। तो जीव का स्वभाव चैतन्य। चैतन्य कहने में दोनों ग्रहण होते हैं, ज्ञान भी और दर्शन भी। चेतना कहें, चैतन्य कहें, ये दोनों, इसमें ज्ञान और दर्शन दोनों ग्रहण किए जाते हैं। तो जो जीव का स्वभाव चैतन्य है वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। जो चैतन्य स्वभाव है जीव का, वो सबके सामान्य स्वरूप को और विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। अब ये पदार्थों में 2 प्रकार का स्वरूप होता है, एक सामान्य स्वरूप और एक विशेष स्वरूप।
सामान्य स्वरूप का मतलब क्या कि पदार्थों को की केवल सत्ता मात्र को जानना, पदार्थ या द्रव्य बस वो हैं, ऐसी उनकी सत्ता मात्र को जानना, सत्ता को ग्रहण करना, वो कहलाता है उनके सामान्य स्वरूप। ऐसा अपन समझ सकते हैं, सामान्य स्वरूप का ग्रहण मतलब सामान्य गुणों को जानना, और विशेष स्वरूप का ग्रहण मतलब विशेष गुणों को जानना। तो जब हम वस्तु के सामान्य गुणों को जानेंगे तो सामान्य गुणों को जानने पर वस्तुओं में अंतर दिखाई देगा क्या? सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं? सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं मोनिका भाभी? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, अप्रदेशत्व। बढ़िया, ये 6 सामान्य गुण मुख्य रूप से कहे जाते हैं। वैसे तो सामान्य गुण भी अनंत होते हैं। तो जब हम अस्तित्व की तरफ से वस्तुओं को देख रहे हैं तो हमको सारी वस्तुएं कैसी दिखेंगी? पुस्तक का भी अस्तित्व है, चौकी का भी अस्तित्व है, टेबल का भी अस्तित्व है, घड़ी का भी अस्तित्व है, मोबाइल का भी अस्तित्व है, सबका अस्तित्व है। तो इस सामान्य गुणों की तरफ से देखने पर हमको द्रव्य में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देते हैं, सब द्रव्य हैं, सब द्रव्य समान है। अस्तित्व गुण की अपेक्षा से कौन सा द्रव्य अलग है? सारे द्रव्य समान है। जीव का भी अस्तित्व है, पुद्गल का भी अस्तित्व है, जीव भी है और पुद्गल भी है। तो अस्तित्व गुण की, जैसे हम अंतर बनाते हैं ना अपन लोग, जो अंतर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं अंतर का आधार। तो हमने 6 द्रव्यों में हमको अंतर लिखने हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और हमने अंतर का आधार क्या बनाया? अंतर का आधार हमने बना लिया अस्तित्व गुण। तो अस्तित्व गुण को अंतर का आधार बनाएंगे तो द्रव्यों में अंतर बनेगा क्या? अस्तित्व गुण लिखा इधर अंतर के आधार में, फिर जीव के आगे है, पुद्गल के आगे भी है, धर्म के नीचे भी है, अधर्म के नीचे भी है, आकाश के नीचे भी है और काल के नीचे भी है। सब में है आ रहा है, तो अंतर हुआ ही नहीं। तो ये जो सामान्य गुण है, वो सामान्य गुणों की तरफ से वस्तुओं को देखना, उसका नाम है सामान्य का अवलोकन करना। तो उस सामान्य के अवलोकन से, यानी सामान्य स्वरूप को जानने से द्रव्यों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, सब द्रव्य समान दिखाई देते हैं। तो जो दर्शन है, दर्शन गुण है, और उपयोग की तरफ से इसको दर्शनोपयोग कहते हैं। तो ये जो दर्शन नाम का जीव का स्वभाव है, या दर्शनोपयोग नाम का जीव का जो गुण है, उस दर्शनोपयोग में सत्ता मात्र को देखा जाता है कि सब द्रव्य हैं बस। तो उसके वो जो दर्शन गुण है वो द्रव्यों में भेद ही नहीं जान सकता, क्योंकि उसको डिफरेंस ही नहीं दिखेगा। उसके पास केवल एक ही चश्मा है सामान्य से देखने का, और सामान्य से देखने पर सब है नजर आते हैं कि सब हैं। तो जो पदार्थों की सत्ता मात्र को देखता है, सामान्य को देखता है, उसका नाम है दर्शन। और जो उनमें विशेष करके जानता है, यानी जो उनमें डिफरेंस जानता है, जो डिफरेंस जानने वाला है, उसका नाम है ज्ञान। सामान्य को देखने वाला सब पदार्थों को एक समान, और वो एक समान किसके माध्यम से देखा जाएगा कि वो जो ऐसे उसकी क्वालिटीज हैं जिनसे द्रव्यों में कोई फर्क नहीं पड़ता, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, ये सब द्रव्यों में समान रूप से गुण पाए जाते हैं। तो इनमें से किसी के आधार पे जो द्रव्य को देखना है वो कहलाता है सामान्य। तो जो केवल वस्तुओं की सत्ता मात्र को देखता है, सत्ता मात्र को ग्रहण करता है, उसका नाम है दर्शन। और जो उनमें भेद करके जानता है, अब भेद करके जानना कैसे होगा कि अभी हमने देख लिया, वो जो कॉलम बनाए थे, अंतर का आधार लिखा था, अस्तित्व लिखा, तो सब में है आ रहा था। अब उसमें हम लिखेंगे कि रूपीपना। तो रूपीपना हमने देखा, तो रूपीपना जीव में नहीं है, पुद्गल में है। तो ऐसा ये डिफरेंस देखा। तो ये जो अंतर देखा, पुद्गल के विशेष गुण देखने हैं। अब तो जीव के विशेष गुण है ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। पुद्गल के हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, आकाश का अवगाहन हेतुत्व, और काल का वर्तना। तो ये जो विशेष गुण देखे, तो विशेष गुण देखने पर सब में भेद नजर आता है। तो जो पदार्थों के सामान्य को ग्रहण करता है, सत्ता मात्र को ग्रहण करता है,
उसका नाम दर्शन है, और जो पदार्थों में भेद करके जानता है, अलग अलग करके जानता है, उसका नाम ज्ञान है। देखिए फिर से देखते हैं। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है, वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। ये जो चैतन्य है ये ज्ञान दर्शन स्वरूप है, तो ये दोनों गुण इसमें शामिल हैं, तो वो सामान्य विशेष दोनों स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभासित हो, उसी का नाम चैतन्य है। पदार्थों का जो स्वरूप है, जो उनका यानी पदार्थों का जो स्वरूप है वैसा अपने को प्रतिभासित हो, दर्शन से सामान्य स्वरूप प्रतिभासित हो और ज्ञान के माध्यम से उनका विशेष स्वरूप प्रतिभासित हो, तो वैसा अपने को प्रतिभासित हो, उसी का नाम चैतन्य है। देखिए ज्ञान और दर्शन, दर्शन को समझने के लिए वास्तव में जो दर्शनोपयोग है, दर्शनोपयोग हमारे पकड़ में नहीं आता, वो केवल ज्ञान गम्य है। वो सब पदार्थों की सत्ता मात्र को देखता है। पर हम कुछ उदाहरण देते हैं उसको समझने के लिए। जैसे कि टीवी की स्क्रीन है, टीवी की स्क्रीन पर जो हमने टीवी ऑन किया और मान लीजिए सामने से कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो रही है, तो वो या उनकी लाइट चली गई, केबल वाले की लाइट चली गई, तो टीवी की स्क्रीन ब्लू ब्लू सी दिखती है, कोई चित्र नहीं दिखता उसमें, लाइट जली हुई दिखती है और ब्लू दिखती है। तो वो जो उसमें केवल लाइट दिख रही है वो है सामान्य, केवल स्क्रीन। और फिर जब उसमें चित्र आते हैं तो कभी समझ लीजिए आग दिख रही है, कभी पानी दिख रहा है, कभी लड़का दिख रहा है, कभी लड़की दिख रही है, ऐसे अलग अलग तरह के जो चित्र आते हैं, ये हो गए विशेष। एक केवल स्क्रीन दिख रही है वो हुआ सामान्य अवलोकन, और उसमें अलग अलग तरह के पदार्थ दिख रहे हैं, वो हुआ विशेष अवलोकन। तो जो सामान्य अवलोकन है वो दर्शन गुण का काम है, और विशेष यानी भेद करके जानना, अलग अलग जानना, वो कहलाता है ज्ञान गुण। और हम सब, लेकिन ये जो उदाहरण है ये केवल, वास्तव में ये ऐसा दर्शन हमारे पकड़ में आता नहीं है। जैसे हम कहीं महावीर जयंती का जुलूस है, और महावीर जयंती के जुलूस में हमने देखा, दूर से देखा हमने, कहीं ऊपर खड़े थे किसी मकान में, और इतना बड़ा जुलूस है सांगानेरी गेट से लेके और पूरा बड़ी चौपट तक, इतना लंबा पूरा जुलूस है। तो किसी ने हमसे पूछा आपने जुलूस देखा? कि हाँ देखा। कितनी भीड़ थी? बहुत भीड़ थी। फिर हमने पूछा पर्टिकुलर कि इनको आपने देखा क्या? कि नहीं, इनको नहीं देखा। तो फिर क्या देखा? कि हमने सामान्य से देखा कि हाँ इतना बड़ा जुलूस है, इतनी भीड़ है। जैसे पेपर में फोटो आ जाती ना इतनी बड़ी भीड़ की, अब उसमें लेकिन हम किसी को पहचान नहीं पाते एक एक अलग करके, बस सबके ऐसे दिखते हैं कि हाँ लोग हैं। तो वो जो खाली दिख रहे हैं सब, वो कहलाएगा सामान्य, वो कहलाएगा उदाहरण, दर्शनोपयोग, एस जैसे दर्शनोपयोग। और उसमें एक एक व्यक्ति को अलग अलग पहचानना कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे अलग अलग करके जानना, वो कहलाता है ज्ञान। तो ये सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करना, सामान्य स्वरूप को दर्शन प्रकाशित करता है और विशेष स्वरूप को ज्ञान प्रकाशित करता है। तो जैसा उन पदार्थों का स्वरूप है, सामान्य भी और विशेष भी, वैसा अपने को प्रतिभासित हो, उसी का नाम चैतन्य है। वहाँ सामान्य स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम ज्ञान है। जो सामान्य स्वरूप प्रतिभासित हो रहा है, अस्तित्व मात्र, सत्ता मात्र, उसका नाम दर्शन है, और विशेष स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम ज्ञान है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्व गुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता के देखे जाने, ऐसी शक्ति आत्मा में सदा काल है। कैसी शक्ति है आत्मा में और सदा काल? कि त्रिकालवर्ती सर्व गुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को, त्रिकालवर्ती, त्रिकाल यानी तीन काल कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये त्रिकालवर्ती और सर्व गुण पर्याय सहित, अभी 2-4 दिन पहले छेड़ाला की क्लास में चली थी चर्चा केवल ज्ञान के संबंध में, कि सर्व गुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को, कि दुनिया में पदार्थ कितने हैं, कितने द्रव्य हैं दुनिया में, द्रव्यों की संख्या कितनी है? बोलिए। अनंत,
अनंत अनंतानंत द्रव्य है, अनंत है ही बढ़िया, और उसको और ज्यादा बताने के लिए हम कहें अनंतानंत द्रव्य है। कितने हैं अनंत? जीव है अनंत, और जितने जीव हैं उससे बहुत ज्यादा अनंत गुणे पुद्गल हैं। जीव से बहुत ज्यादा अनंत गुणे पुद्गल हैं। इतने पुद्गल हैं, इतने पुद्गल हैं कि हमने जो अभी द्रव्य परावर्तन में पुद्गलों के ग्रहण की बात कही ना, कि वो हर समय में, हर प्रत्येक समय हम एक एक समय प्रबद्ध अनंत परमाणुओं को, नोकर्म वर्गणाओं को भी ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन वर्गणाओं को भी ग्रहण कर रहे हैं, तो भी अनंत काल बाद तक भी सारे पुद्गल, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम सारे पुद्गलों को ग्रहण कर चुकेंगे, हमको रिपीट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। हम जो ग्रहण करते हैं समय प्रबद्ध में, वो कुछ नए होते हैं, कुछ पहले के ग्रहण किए हुए होते हैं, और कुछ मिक्स जैसे भी होते हैं। तो इतने पुद्गल हैं कि हम अनंत काल में भी सारे जीव मिलकर भी उन पुद्गलों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और उसका थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको बताया था, एक दो बार बता चुकी हूँ, कि एक तो हमारा ये शरीर, इस शरीर में अनंतानंत पुद्गल परमाणु इस शरीर में लगे हुए हैं, और इस शरीर में जितने परमाणु हैं उससे अनंत गुणे परमाणु अंदर जो तेजस शरीर है उसमें है, और उससे भी अनंत गुणे परमाणु जो कार्बन शरीर अंदर है उसमें है। ये तो खाली ये शरीर की बात हुई। इसके अलावा जो शरीर के ऊपर हमारे जितने हैं कपड़े लगते, वो सब अनंतानंत परमाणु एक एक कपड़े जो भी है, साड़ी है, ड्रेस है, जो भी कपड़े हैं उन सब में है। उसके अलावा अब ये जो हमारे बाहर के सामान है, पुस्तक है, टेबल है, चौकी है, कुर्सी है, फिर ये मकान है, दीवारें हैं, एक एक ईंट है, उसमें अनंतानंत परमाणु लगे हुए हैं। तो कितना ज्यादा एक जीव के साथ में कितना ज्यादा पुद्गल, ये तो एक जीव के साथ में इतना, और बिना जीव वाला बहुत ज्यादा पुद्गल है। तो इतने जो द्रव्य हैं, अनंत जीव, उससे बहुत ज्यादा अनंत गुणे पुद्गल, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य और असंख्यात कालाणु, इतने अनंतानंत द्रव्य, और एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण। ये द्रव्य इतने सारे अनंतानंत, और फिर हर द्रव्य में गुण बनाए वो अनंत, पहले द्रव्य के अनंत, दूसरे द्रव्य के अनंत, तीसरे द्रव्य के अनंत, ऐसे अनंतानंत द्रव्यों के अनंत अनंत गुण। अब वो अनंत अनंत गुण हो गए, अब उसमें से एक गुण को लो, और एक गुण की अनंत पर्याय, एक द्रव्य के एक गुण के अनंत पर्याय, फिर उसके दूसरे द्रव्य की दूसरे गुण के अनंत पर्याय, तीसरे गुण के अनंत पर्याय, ऐसे एक द्रव्य के अनंत गुणों की अनंत पर्याय, फिर दूसरे द्रव्य के अनंत गुणों की अनंत पर्याय, तीसरे द्रव्य के अनंत गुणों की अनंत पर्याय, ऐसे अनंतानंत द्रव्यों के अनंतानंत गुणों की अनंतानंत पर्यायों को, यानी त्रिकालवर्ती, फिर ये पर्याय भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य काल की, ऐसे त्रिकालवर्ती सर्व गुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब बिना किसी इंद्रिय की, बिना आंख नाक कान की सहायता के, डायरेक्ट आत्मा से, वो प्रत्यक्ष युगपत एक साथ, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सबको जान लेंगे, इसको जाना, उसके बाद उसको जाना, उसके बाद उसको जाना, ऐसा नहीं, युगपद, युगपद यानी एक साथ, बिना किसी सहायता के देखे जाने ऐसी शक्ति आत्मा में सदा काल है। यानी ऐसी केवल ज्ञान रूप शक्ति आत्मा में, यानी मुझ में, सदा काल मुझ में ऐसी शक्ति है। पर क्या हो रहा है, ये शक्ति तो है, शक्ति है, लेकिन अभी तक हमको केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? शक्ति होने पर भी अब वो केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ, उसके कारण वो हम कल बताएंगे। इसके लिए कल आए कि ये जो शक्ति हमारी है, वो शक्ति अभी हमको प्रकट क्यों नहीं हुई। बाकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय काफी फिर ज्यादा हो जाता है, रात हो जाती है, कल लेंगे। अभी आप लोगों को कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ सकते हैं। अभी ये दर्शन में ये सामान्य अवलोकन और श्रद्धा, ये दोनों चीज आएगी? नहीं, दर्शन। हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ये दो गुण अलग अलग हैं, एक गुण है दर्शन गुण और दूसरा गुण है श्रद्धा गुण। तो जो श्रद्धा गुण है, उस श्रद्धा गुण की पर्याय को दर्शन कहा जाता है। श्रद्धा गुण की जो निर्मल पर्याय है उसका नाम सम्यक दर्शन, और श्रद्धा गुण की जो विकारी पर्याय है उसका नाम मिथ्या दर्शन। पर ये जो मोक्ष मार्ग में यदि दर्शन शब्द आता है,
मोक्ष मार्ग के प्रकरण में दर्शन शब्द आता है तो उसका अर्थ होता है श्रद्धा गुण, वो अलग है। और जब जीव के स्वभाव की बात आती है या ये कर्मों में दर्शन नाम का जो आता है तो वहां एक दर्शन नाम का गुण अलग है। इस दर्शन का अर्थ है सत्ता मात्र का अवलोकन करना, सामान्य का अवलोकन करना, कोई भेद वगैरह नहीं करना। और ये दर्शन हमेशा ज्ञान के पहले, जब भी ज्ञान होगा उसके पहले ही दर्शन होता है, इसलिए इन दोनों का जोड़ा रहता है। तो ज्ञान के साथ में देखिए वहां श्रद्धा के साथ में भी ज्ञान आता है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, और यहाँ भी दर्शनोपयोग के साथ ज्ञान आ रहा है। लेकिन वो मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, वहां मोक्ष मार्ग के प्रकरण में श्रद्धा का, दर्शन का अर्थ श्रद्धा है। और जब जीव के स्वभाव की चर्चा चलती है तो यहाँ दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन वाला दर्शन। दर्शन का अर्थ देखना नहीं है, आंख से देखना, आंख से देखना वो दर्शन का अर्थ यहाँ पर नहीं है। श्रद्धा वाला अर्थ भी नहीं है और आंख से देखने वाला अर्थ भी नहीं है। आंख से देखना वो ज्ञान ही है। यहाँ दर्शन का कुछ विशिष्ट अर्थ है, वो केवल सामान्य अवलोकन, और वो हमारे पकड़ में नहीं आता है। जब दर्शन होता है, दर्शन के तुरंत बाद में ज्ञान होता है, हमको जो पकड़ में आ रहा है, हमको लग रहा है हम देख रहे हैं, हम सामान्य रूप से देख रहे हैं। वो जो उदाहरण अभी आपको दिया जुलूस का, कि हमने सबको देखा, तो वो भी वास्तव में दर्शन नहीं है। वो जो हमने देखा है आंखों से और इतनी भीड़ देखी है, वो भी ज्ञान ही है, वो भी विशेष अवलोकन ही है। सामान्य अवलोकन जो दर्शन है वो हमारी पकड़ में नहीं आ सकता है, वो छद्मस्ती की पकड़ में नहीं आता है, वो केवल ज्ञान गम्य ही होता है। बस इतना समझना है कि जब भी ज्ञान होगा वो दर्शनोपयोग पूर्वक ही होगा, सामान्य अवलोकन पूर्वक ही वो विशेष का जानना होता है। ऐसा ठीक है। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।